मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। धार्मिक ओसीडी का इलाज भगवत गीता थेरेपी के द्वारा। गीता फॉर रिलीजियस ओसीडी। ठीक है, रिलीजियस ओसीडी क्या है, इसके लक्षण क्या है, वो तो आप जानते ही हैं। इसका मैं इलाज बता देता हूं। वैसे धार्मिक ओसीडी का इलाज भगवत गीता से बहुत अच्छे से संभव है, लेकिन गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मैं जब भगवत गीता की बात कर रहा हूं तो मैं कोई हिंदू धर्म की या किसी भी धार्मिक मकसद से नहीं कर रहा हूं। ये एक मनोवैज्ञानिक किताब है। हाँ जी। ये मनोवैज्ञानिक तरीका है इलाज का, और उसके माध्यम से ही आप ठीक होंगे। हाँ जी। भगवत गीता एक मनोवैज्ञानिक किताब है, इतना आप समझ लीजिएगा। और इसमें जो कृष्ण है वो कौन है, अर्जुन कौन है, और कौरव कौन है, महाभारत कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, इन सवालों के जवाब गीता से ही हमें मिलते हैं, वो भी मनोवैज्ञानिक रूप में। तो आप बताइए कुरुक्षेत्र कहाँ है? हाँ जी। कुरुक्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र हरियाणा में, ये हमारे पास वो ही है। तो जगह का नाम है। असली कुरुक्षेत्र वो है जहां पर हमें युद्ध लड़ना है। अच्छा। आपका कुरुक्षेत्र है मंदिरों के पास, समाधि के पास। जब आप वहां जाते हो तो वहां युद्ध लड़ना है। हाँ जी। तो आपका युद्ध स्थल है वही कुरुक्षेत्र है। तो आपका कुरुक्षेत्र कहाँ है बताओ? आपका कुरुक्षेत्र कहाँ? बीमारी ना लड़ना से हो याद कर। जहां बीमारी से लड़ना है वो जगह कुरुक्षेत्र है। अच्छा जी। तो आपको कहाँ लड़ना है? भी धार्मिक स्थान आ जाएगा, जहां धार्मिक जगह है। हाँ जी। वो आपके लिए क्या है? कुरुक्षेत्र है। हाँ जी। और महाभारत 18 दिन चला था ना, लेकिन आपके दिमाग में जो महाभारत है वो तो रुकता ही नहीं है, 18 महीनों से भी चल रहा है। तो असली महाभारत हमारे मन के अंदर है, कोई बाहर नहीं है। हाँ जी। और अर्जुन कौन है? अर्जुन उस बंदे का नाम है जो बीमारी से परेशान है, दुखी है, हताश है, डरा हुआ है, हाँ जी। पाप पुण्य के चक्कर में फंसा हुआ है। वो हर बंदा अर्जुन ही है। तो यहां पर अर्जुन कौन है? अर्जुन से मैं या जी फंसा हूं। हाँ, तो आप यहाँ पर अर्जुन ही हैं। हाँ जी। तो ये गीता है, ये अर्जुन को कही गई थी। तो अब आप यहाँ पर अर्जुन हैं, तो ये गीता आपके लिए है। क्योंकि अर्जुन कोई वो नहीं है जो महाभारत में हम सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं। हाँ जी, मन में तो वही बात बैठती है। हाँ, लेकिन अर्जुन उस बंदे को कहते हैं जो फंसा हुआ है, जो चिंता में है, दुखी है। और कृष्ण कौन है? जो इंसान हमें सही मार्गदर्शन देता है, सही रास्ता बताता है, हमें दुखों से, चिंताओं से बाहर निकालता है, उस बंदे को कृष्ण कहा जाता है। हाँ जी। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। तो अब समझ में आ रहा है ना? ठीक ठीक। हाँ जी। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। एक एक अध्याय या एक एक श्लोक को तो हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। हाँ जी। तो विद्वानों ने भगवत गीता को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला उन्होंने कहा ज्ञान योग। लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, आपके लिए ज्ञान रोग है। हाँ जी। बचपन से जो बताया, भगवान सजा देते हैं, हाँ जी, प्रणाम हाँ जी, करो, तो ये ज्ञान ही तो रोग बन गया। हाँ जी। अगर आपका जन्म अमेरिका में होता, हाँ जी, तो आपको डर नहीं लगता। हाँ जी, वहां अलग परिवेश होता ना। हाँ जी। सर जी, मैं ये बात अपने मन में कई बार सोची है। हाँ। एक बार तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर जी मैं यहाँ तो देवी देवताओं के बहुत सारे स्थान है, मैं तो यहाँ नहीं रहता। मेरा तो कभी कभी मन करता है भी मैं अपना जो भी घर बार कारोबार बेच के उस देश में चला जाऊं जहाँ ये धार्मिक स्थान ही ना हो, तो 4 दिन जिंदगी जी लूं। वो डॉक्टर बोला भी अब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ स्थान नहीं बने, सभी जगह स्थान है, कहाँ जाएगा।
ये तेरी बीमारी है। अब बीमारी बन गई है, हाँ जी, लेकिन ये बीमारी बनी हमारी गलत सोच, गलत धारणाओं के कारण है। हाँ जी, अगर यहाँ नहीं होते शुरू से तो ये बीमारी नहीं बनती। हाँ जी। ये धार्मिक ओसीडी धर्म से पैदा हुई है, इसीलिए धार्मिक ओसीडी है। अगर आप हिंदू धर्म, सिख धर्म से अवगत ना होते तो ये बीमारी नहीं पैदा होती। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं कोई तो लोग कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो भगवान के पास इतना नजदीक चला गया था कि जो कुछ है भगवान ही है, जो कुछ है भगवान ही है, विश्वास कर बैठा। अब वो विश्वास मेरे को तंग कर रहा है। वो विश्वास अंधविश्वास में बदल गया। हाँ, और फिर अंधविश्वास ओसीडी में बदल जाता है। एक तो बात होती है आदमी चलो श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ चलो देते लेते करते, मेरे से तो वो मैं अंदर से दुखी होता हूँ। जो मन में विचार आता है ना देने का, जब कुछ देने का, मत्था टेकने का, दोख मारने का, जहाँ कहीं पुण्य दान करने का, जहाँ किसी का, तो वो अपने में मेरा सच्चाई में दिल नहीं करता। सच्चाई में दिल नहीं करता पैसा बर्बाद करने को। तो मेरे से वो धक्के से मन दुखी होके मेरा मन जो है दुखी हो वो निकालता है, जो बीमारी है वो निकालती है। मैं अपने आप मेरा मन नहीं करता, मैं 10 रुपये भी गलत जगह पे खराब करूं, पर मेरा मन नहीं टिकता, मन मेरे से करवाता है। मेरी अपनी भावना नहीं है। हाँ। ये बीमारी करवा रही मेरे को, जो करवा रही, तो मैं उसको सच मान रहा हूँ। बस अगर कर मैं रहा हूँ तो मानना भी तो मेरे को पड़ेगा। दुख मेरे को है तो मेरे को झेलना पड़ेगा, दूसरा तो हंसेगा। सही बात है। वो तो मेरे को पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं जो भी विचार मन में आता है ना उसको सच मान लेता हूँ। चाहे विचार का सोचना भी, एक तो विचार तो आते हैं सोचने के लिए कि ये वहां जाना, मैंने जाऊं कि ना जाऊं। जैसे शहर में जाना है, सरसे में जाना है, तो कोई काम है तो बोलूंगा, मन कहेगा भी वहां से कोई सामान ले आना, जा फटाफट ले आ। तो ये ऐसा जो विचार आ गया तो मैं उसको सोच लेता हूँ, ये विचार आ गया ना जो, अब ये विचार, ये शहर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। चाहे मी भी है, चाहे आंधी भी है, चाहे अंधेरी भी है, धूप भी चल रही, तो मन यही कहेगा अब तूने मुंह से निकाल दिया, इसको पूरा कर। हाँ, मेरे से पूरा करवाते हैं जो मन में विचार आ जाता है, कोई बात, उसको बोलते हैं पूरा कर इसको। तो मैं करना नहीं चाहता। और दूसरा है कर्म योग। हाँ जी। तो आप जो बार बार चले जाते हैं, कंपल्शन करते हैं, हाँ जी। वो कर्म योग नहीं है, वो रोग है। हाँ जी। भी आपका कंपल्शन करना हाँ जी रोग है, योग नहीं है। रोग बन गया। हाँ, रोग बन गया। हाँ जी। भी आप जितना भी कर्म करोगे, हाँ जी। जो कर रहे हो 3 बार 4 बार 6 बार, हाँ जी, हाँ जी, ये रोग है। सर जी मैं वही तो बात सोचता हूँ, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसमें 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 21 भी आएगा, 11 भी आएगा। हाँ, तो वो तो फिर सोचेंगे भी ये 11 रुपया का प्रसाद, 7 पहले बड़े जमाने में पैसे कम हुए, पहले 7 रुपया का प्रसाद, 5 रुपया का प्रसाद लोग कहीं चढ़ाते थे, 5 का प्रसाद ले लेते थे। तो मैं इनको सोच बैठा हूँ कि ये भगवान के हैं बनाए। तो फिर बच्चे तो ऐसे करेंगे भी, मैं ओसीडी वाले तो स्कूल में क्या पढ़ेंगे। सही बात। 7 भी छोड़ देंगे, 5 भी छोड़ देंगे तो पढ़ेंगे क्या। ऐसे 3 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, वो कोई मार थोड़ी ना देंगे। हाँ जी। तो तीसरा है भक्ति योग। लेकिन आपके लिए तो भक्ति भी रोग है। हाँ जी। जो भगवान के प्रति आप करते हो, ये आपकी भक्ति नहीं है ना जी, ये रोग है। रोग है। हाँ, ये आप तो भक्त ओसीडी के हो। हाँ जी, ओसीडी के जी। हाँ, ओसीडी के जो ओसीडी बोलती है ना, वही करते मैं वही करता हूँ, जो करना होता है वो करता ही नहीं। सही बात है। तो अब देखो, ओसीडी की भक्ति छुड़ाने के 3 तरीके हैं। उनसे आपका भक्ति रोग योग में बदलेगा, फिर हम कर्म जो रोग बन गया उसको भी योग में बदलेंगे, फिर ज्ञान योग को भी जो रोग बन गया है उसको योग में बदलेंगे। तो सबसे पहले है समर्पण, फिर है स्वीकार, और फिर है प्रकृति के नियम। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। इसमें परिवर्तन का नियम एक आता है, परिवर्तन का नियम। ठीक है।
अनिश्चितता का नियम, अनसर्टेनिटी का नियम। और एक आता है संतुलन का नियम, बैलेंस का नियम। हाँ जी, ये पिछले दो नहीं समझा जी, ये थोड़ा समझा ये वाले, हाँ जी, ये सारे समझाऊंगा मैं, ये सारा डिटेल से समझाऊंगा। हाँ जी, तो अभी ये समझ आ गया कि भगवत गीता एक मनोवैज्ञानिक किताब है। हाँ जी, इसमें जो कृष्ण है वो मार्गदर्शक है, जिसकी भूमिका मैं यहाँ पर अदा कर रहा हूँ, हाँ जी, और अर्जुन की भूमिका में आप हैं। हाँ जी, और हमारे बीच की जो बातचीत है वो भगवत गीता है, हाँ जी, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत होती है उसे ही भगवत गीता कहा गया है। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में आज से हजारों साल पहले भी बातचीत रिकॉर्ड हुई, हाँ जी, तो वो भगवत गीता बन गई। हाँ जी, उससे लाखों करोड़ों अरबों लोगों का फायदा हुआ। हाँ जी, और आपके और मेरे मध्य जो बात हो रही है हाँ जी, ये भी तो रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे भी हजारों लाखों करोड़ों का फायदा होगा। हाँ जी, क्योंकि आप मेरे पास पहुंचे हो, इतने दिन तक आप इंतजार जी कर पाए, रहे हैं। हाँ जी, तो वो वीडियो की वजह से ना, हाँ जी, तो ये वीडियो बन रहे हैं, ये भी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों हाँ जी, को। किन किन का बड़ा होगा, फायदा होगा। तो ऐसे ही आप मदद कर रहे हो, हाँ, तो ऐसे ही ठीक। ये वीडियो मैंने देखी, मैं ठीक हो गया, आगे कोई वीडियो और देख लेगा जिसको ये बीमारी है, हाँ, मेरे वाली, तो वो कोई वीडियो देख लेगा भी वहां से, वो ठीक हुआ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, उसको विश्वास हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से जिंदगी अच्छी निकल जाएगी, एकदम नर्क से निकल जाएंगे। हाँ जी, नरक से निकलना है तो ये वीडियो तो देखने ही होंगे। हाँ जी, ये वीडियो बहुत कारगर है। हाँ जी, ठीक है, तो ये भक्ति जो रोग बन गया है उसको पहले योग में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई भी बात पूछनी हो जो ना समझ आया हो? बस आगे ही समझ में सर जी। आगे हाँ जी, तो समर्पण को पहले समझते हैं। हाँ जी, मानो तो मौज है, वरना समस्या समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।